रक्त का परिचय। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू है जो पूरे शरीर में संचार करता है और विभिन्न कार्य करता है। यह हृदय और रक्तवाहिकाओं, धमनियों, शिराओं और केशिकाओं के माध्यम से पूरे शरीर में बहता है। रक्त शरीर के तापमान को नियंत्रित करने, पोषक तत्वों और ऑक्सीजन के परिवहन तथा अपशिष्ट पदार्थों को हटाने में मदद करता है। 2 रक्त के घटक। रक्त 4 मुख्य घटकों से मिलकर बना होता है: प्लाज्मा, लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसीज, श्वेत रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो रक्त की कुल मात्रा का लगभग 55% होता है और इसमें प्रोटीन, ग्लूकोज, हार्मोन, गैसें तथा अपशिष्ट पदार्थ घुले होते हैं। 3 लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसीज और उनका कार्य। लाल रक्त कणिकाएं, इरिथ्रोसाइट्स, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार होती है। इनमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जो ऑक्सीजन से जुड़कर इसे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। आरबीसीज का जीवनकाल लगभग 120 दिन होता है, जिसके बाद इन्हें प्लीहा, स्प्लीन और यकृत, लिवर द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। 4 श्वेत रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसीज और प्रतिरक्षा तंत्र। श्वेत रक्त कणिकाएं, ल्यूकोसाइट्स, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण भाग है। ये शरीर को संक्रमण, बैक्टीरिया, वायरस और अन्य हानिकारक पदार्थों से बचाती है। डब्ल्यूबीसीज के प्रमुख प्रकार हैं न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल और बेसोफिल। 5 प्लेटलेट्स और रक्त का थक्का जमना। प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, छोटी, अनियमित आकार की कोशिकाएं होती है जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है। जब शरीर में चोट लगती है तो प्लेटलेट्स सक्रिय होकर फाइब्रिन नामक प्रोटीन का निर्माण करती है, जिससे रक्तस्राव रुक जाता है और घाव भरने की प्रक्रिया शुरू होती है। 6 रक्त समूह और ब्लड ट्रांसफ्यूजन। रक्त को 4 मुख्य समूहों में बांटा गया है: बी, ए, बी और ओ। प्रत्येक रक्त समूह में आरएच फैक्टर हो सकता है, जिससे यह पॉजिटिव, प्लस या नेगेटिव हो सकता है। रक्तदान और रक्त चढ़ाने, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए सही रक्त समूह का मेल बहुत जरूरी होता है, अन्यथा गंभीर जटिलताएं हो सकती है। 7 कोशिका, जीवन की मूल इकाई। कोशिका, सेल, जीवों की सबसे छोटी और मौलिक संरचनात्मक इकाई है। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं और कोशिकाएं विभिन्न कार्य करती है। कोशिकाएं मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है: प्रोकैरियोटिक, न्यूक्लियस रहित, जैसे बैक्टीरिया, और यूकैरियोटिक, संगठित न्यूक्लियस वाली, जैसे पौधे और जानवरों की कोशिकाएं। 8 कोशिका के मुख्य भाग। प्रत्येक कोशिका में कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, केंद्रक होते हैं। कोशिका झिल्ली बाहरी सुरक्षा प्रदान करती है। साइटोप्लाज्म में कोशिका के विभिन्न अंगक, ऑर्गेनेल्स, मौजूद होते हैं और न्यूक्लियस में डीएनए होता है जो आनुवंशिक सूचनाओं को नियंत्रित करता है।